दोस्तों इस वीडियो के बाद आप किसी से जाकर ये नहीं पूछेंगे कि मार्केट इतनी गिर चुकी है अब क्या करना है। आपको ऑलरेडी मैं एक ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो टॉप म्यूचुअल फंड्स, टॉप हेज फंड्स यूज करते हैं, जिससे जब भी मार्केट बाउंस बैक करती है उनको प्रॉफिट्स होते हैं। सो अगर आप ये इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं तो आपके पास एक एज रहेगी जो शायद आपको और कहीं सीखने को भी ना मिले। सो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हम खुद यूज करते हैं। तो दिस इज समथिंग which we use for ourselves and that is what we are teaching you today. So अगर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट अपने टॉप से लगभग 12% तक करेक्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा टॉप से लेकर अभी जिस लेवल पर खड़ी है तो ये लगभग 11% के आसपास का लेवल है, 11.5%, और ऑलमोस्ट 12% तक करेक्ट हो चुकी है अपने टॉप से। सो अब क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर मैं कहीं पर भी जाता हूँ मुझे सवाल जरूर आता है कि मार्केट इतनी गिर चुकी है, क्या हमें यहाँ पर एवरेजिंग करनी चाहिए, क्या हमें लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्या हमें अपना स्टॉक्स बेच देने चाहिए, क्या SIP रोक देनी चाहिए। सो अब आप समझना व्हाट इज द स्ट्रैटेजी एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज इसमें बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, देखो हमें सबको पता है कि मार्केट हमेशा गिरती है और मार्केट हमेशा बाउंस बैक करती है। मार्केट ऑलवेज क्रैशेस एंड मार्केट ऑलवेज बाउंस बैक। तो सर एक बड़ी अच्छी कहावत है, मतलब ये मैंने स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले सीखी थी, और ये कहावत मैं चाहता हूँ लोगों के ना दिमाग में वो है ना, एक वो कहते हैं ना कॉपी में लिख लो कि कभी दोबारा से आज से 10 साल के बाद भी आपको ये कहावत याद रहे। तो कहावत ये है, बियर मार्केट जो होती है दैट क्रिएट्स स्मार्ट ट्रेडर्स, बियर मार्केट क्रिएट्स स्मार्ट ट्रेडर्स एंड स्मार्ट ट्रेडर्स क्रिएट बुल मार्केट एंड बुल मार्केट क्रिएट्स फुलिश ट्रेडर्स। तो अभी क्या चल रहा था ये? तो अभी ट्रेडर्स कैसे क्रिएट हो चुके हैं? पुलिश। बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए। सो इवन इफ आई से द सेम टर्म फॉर इन्वेस्टर्स, सो बुल मार्केट क्रिएट फुलिश इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो बेवकूफ हो जाते हैं किसी भी वैल्यूएशन पर आके स्टॉक्स खरीदने के लिए, म्यूचुअल फंड्स खरीदने के लिए। दे आर फुलिश, दे डू नॉट नो द मार्केट। वो कहते हैं अरे बढ़ रहा है, चल लगा दे एंड देन दे लूज मनी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना टॉप बना दिया है। हमें भी नहीं पता टॉप कब बनेगा, वी नेवर नो व्हाट्स द टॉप एंड द बॉटम। बट जब एक बड़ा बुल मार्केट चल रहा होता है तो लोग सिर्फ वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, तो लोगों को सिर्फ हरा हरा दिख रहा था। तो ये सावन में अंधे हो गए थे लोग एंड सब कुछ हरा हरा दिख रहा था। बट टू एंजॉय द ग्रीन यू हैव टू इन्वेस्ट इन रेड। तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो रेड में इन्वेस्ट करते हैं। सो बियर मार्केट क्रिएट्स स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो जब मार्केट गिर रही होती है तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैदा होते हैं, और जो अभी कह रहे हैं लॉस हो गया, हाय अभी कितनी गिरेगी, रोज उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, दे आर फुलिश इन्वेस्टर्स। क्योंकि अगर कोई आदमी आज से 5 साल पहले से मार्केट में इन्वेस्टेड है, वो कैसे रो रहा होगा? आप बताओ, कोई रीजन ही नहीं है रोने का। क्या कोई रीजन है रोने का? अगर हम 5 साल की बात करते हैं, ऐसा क्या ही गिर गई मार्केट? अभी कुछ भी नहीं, अपने टॉप से 12% गिरी है। बट अगर मैं यहां से देखूं 2023 का ही बॉटम पकड़ रहा हूं, मैं सिर्फ 2023 के बॉटम से बात कर रहा हूं, मैं कोविड की भी बात नहीं कर रहा। सो अगर हम 2023 के बॉटम से भी बात करें तो इस वक्त भी मार्केट लगभग 37% का रिटर्न देके खड़ी हुई है, और जो टॉप पर गई थी तो तकरीबन 55% का रिटर्न था। तो अगर कोई पहले से इन्वेस्टेड, और मैं सिर्फ 2023 की बात कर रहा हूँ, अभी 25 शुरू हुआ, सो मार्केट्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स पहले ही दे दिए हैं। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें यहाँ से और बढ़ेगी, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। सो हमें करना क्या? व्हाट वी हैव टू डू? सो वी नेवर नो कि मार्केट कितना गिरेगी, बट एक स्ट्रैटेजी है जो ज्यादातर हेज फंड मैनेजर्स यूज करते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी का नाम है मार्टिंगल सिस्टम। जो मार्टिंगल होता है बेसिकली ये कसिनो की बड़ी फेमस स्ट्रैटेजी है, जिसमें आप जब भी हारते हो अपनी आप बेट डबल करते हो। बट यहाँ पर हम बेट डबल कब कर रहे हैं एंड व्हाट इज द बेट एक्चुअली हम कर रहे हैं? हम जब इन्वेस्टिंग करते हैं हम कोई सट्टा नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं, और हम चीप वैल्यूएशन में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चीप वैल्यूएशन होती क्या? व्हाट इज चीप? सस्ता क्या, कितना? तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे स्केल लेता हूं, मैंने एक लाइन बनाई है एग्जैक्टली 10% के लेवल पर। जब मार्केट अपने टॉप से लगभग 10% करेक्ट करे तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केट में। आपको इन्वेस्टमेंट करनी, कितनी करनी है इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। सो मैं कहता हूं एग्जांपल, किसी इंसान ने यहां पर 10 लाख इन्वेस्ट किया, किसी इंसान ने, किसी के लिए वो 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, एग्जांपल है।
सो किसी इंसान ने यहाँ पर 10 लाख इन्वेस्ट किया, एग्जैक्टली 17% के लेवल पर मैंने एक दूसरी लाइन बनाई। ये 17% के लेवल पर मैंने दूसरी लाइन बनाई। सो व्हाई इट इज 17? सो देयर आर सम मैजिकल नंबर्स जहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, जहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। अगर बुलिश मार्केट ही चल रही होगी, बुल मार्केट चल रही होगी, तो वो 10% के करेक्शन से ही बाउंस बैक कर सकती है। अब वी नेवर नो, थोड़ा सा नीचे आ गया, हो सकता है यहीं से बाउंस बैक कर जाए वापस, वी नेवर नो। बट अगर यहां से मार्केट नीचे भी गिरती है, अब देखो मैंने यहां पर जब लाइन बनाई, मैंने 17% देखकर लाइन बनाई, बट यहां पर कमाल की चीज क्या दिख रही है मुझे, तो ये सपोर्ट जोन भी दिख रहा है। और आप देखो ये मैंने सपोर्ट जोन जो है, ये देखकर सपोर्ट जोन के हिसाब से लाइन नहीं बनाई है, ये लेवल है 17% का। सो फर्स्ट लेवल इज 10%, सेकेंड लेवल इज 17%, थर्ड लेवल इज 24%। सो ये तीसरा लेवल है। अब यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं, मुझे नहीं पता था, बट देखो यहां पर रेजिस्टेंस मार्केट ने रिएक्ट किया हुआ, एंड देन द रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट, राइट। सो ये एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये 24% का लेवल है। ओके, सो दिस इज एग्जैक्ट 24% फ्रॉम द टॉप। सो दिस इज द लेवल वेयर मार्केट कैन रिएक्ट। आई डोंट नो विल इट और नॉट, बट व्हाट वी हैव टू डू हियर वो समझना है। इसके बाद का जो लेवल है वो है 33% का, कि मार्केट अपने टॉप से 33% अगर गिर जाती है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो दिस लेवल इज 33%, ओके। एंड देन द फाइनल लेवल, अगर ये आपको जिंदगी में जो चांस मिलने वाला है, जो हम फाइनल लेवल की बात करेंगे, कि आपको अपनी जिंदगी में 1 या 2 या 3 बार मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, पूरी लाइफ आपकी निकल जाएगी, एंड दैट लेवल इज 50%, कि अपने टॉप से मार्केट 50% गिर गई, दैट इज द फाइनल लेवल। इसके बाद कोई लेवल नहीं है, इसके बाद आप अपना फोन लैपटॉप फेंक दो 1-2 साल के लिए छोड़ दो, क्योंकि आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि इससे नीचे लेवल्स पर आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते थे। अगर उसके बाद मार्केट गिर रही है तो किसी कारणवश गिर रही होगी, आप छोड़ दो, 1-2 साल के बाद आपको सब कुछ हरारा दिखेगा वापस, तो उसके बाद मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आपने जो कर सकते थे आपने बेस्ट कर दिया। सो व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी? हम क्या करने वाले हैं? हम मार्टिंगल को यूज करते हैं, बट मार्टिंगल को कैसे यूज करते हैं? मैंने यहां पर बोला कि पहले लेवल पर किसी ने 10% की इन्वेस्टमेंट करी, तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी एग्जाम्पल। दूसरा 17% अगर मार्केट गिर गई टॉप से, तो आपने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट और करी, ओके। सो ये किसी और इंसान के लिए समझो कि पहले 1 लाख की इन्वेस्टमेंट लमसम में कर दी, और फिर 2 लाख की और इन्वेस्टमेंट करी। फिर यहां पर अगर मार्केट आपको तीसरा लेवल देता है, दैट इज 24% का करेक्शन, अगर मार्केट दे देता है 24%, तो अब आपने 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट और करी, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट और करी, ठीक है। आप मार्केट में यहां पर मार्टिंगल ही कर रहे हो, बट आप इन्वेस्टिंग करो, सट्टा नहीं कर रहे। आपने शेयर्स खरीदे, आपने इंडेक्स खरीदा, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, आपने ETF खरीदा है, आप समझ रहे हो। अगर मार्केट अपने टॉप से 24% गिर गई, अगर मार्केट 33% गिर गई, विच इज वेरी रेयर, शायद अपॉर्चुनिटी आई भी ना, उससे पहले मार्केट रिवर्स होती है, आपको चलते हुए दिखे। बट इफ दिस अपॉर्चुनिटी इज देयर, पहले आपने 1 लाख डाला, फिर आपने 2 लाख डाला, फिर आपने 4 लाख डाला, अब यहाँ पे आप 8 लाख डालोगे। किसी के पास अगर करोड़ों में पैसे है तो 80 लाख डालेगा, किसी के पास हजारों में पैसे हो तो 80,000 रुपए डाले। बट यहां पर आपको अगेन मार्टिंगल करना है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलते हो तो क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड देन द फाइनल लेवल, अगर मार्केट आपको 50% का करेक्शन देती है, तो जो आदमी ने पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, कहीं से भी पैसे लाओ, ट्राई करो। आपकी अगर FD है, ब्रेक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैं ऐसा सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं ऐसा करता, ठीक है। मेरे पास अगर गोल्ड होता, सिल्वर होता, कुछ भी होता, मैं खाली करता, और मैं यहाँ पर मार्केट पे, जब मार्केट 50% गिरती, क्योंकि लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी 1, 2, 3 बार ही मिलेगी। जो चीज अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं, उसमें तो पैसे लगाने बनते हैं। यहाँ पर आई इन्वेस्ट 16 लाख रुपए। सो व्हाट विल हैपन, लेट मी टेल यू द मैजिक। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं, हमारे पैसे कितने लग गए, ठीक है जी। तो यहीं से चलते हैं। सबसे पहले आपके कितने पैसे लगे? 16। सबसे नीचे से शुरू करते हैं। आप 16 लाख लगा दिए थे मैंने, ठीक है। इससे ऊपर मैंने यहाँ पे कितने लगाए? 8। इससे ऊपर मैंने यहाँ पे कितने लगाए? 4 लाख। फिर यहाँ पर 2 लाख और 1 लाख, तो टोटल इन्वेस्टमेंट बिकम 31 लाख। अब ये सिस्टम फॉलो कैसे करना है? ये नहीं है, जरूरी नहीं कि 31 लाख होंगे तो ये सिस्टम फॉलो करना है, क्योंकि वो सबसे नीचे वाला जो 16 था ना, वो रेयर है। वो आएगा नहीं आएगा, वी नेवर नो।
और जरूरी नहीं कि वहां पे इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास बजट नहीं है आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि मार्केट्स विल इवेंचुअली कम बैक। बट अगर आपने थर्ड लेवल तक भी गए तो मैं इसमें से लास्ट वाला -16 भी अगर हटा दूं तो 15 लाख बचता है। अगर आप 15 लाख रुपए तक की हैसियत रखते हो तो आप इस मार्टिंगल सिस्टम को 1, 2, 4, 8 तक फॉलो कर सकते हो। हैसियत रखना और अभी 15 लाख रुपए अकाउंट में होने में फर्क है, ठीक है, ये फर्क है। मतलब यू कैन अरेंज एंड यू हैव में फर्क होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी की जो भी कैपेबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग से डिवाइड कर ले। सो मान लीजिए मेरी कैपेबिलिटी 15 लाख की एग्जांपल है, तो मैं सिस्टम को इस तरीके से फॉलो करूंगा। यहाँ पर शिवम कहते हैं जी मेरी तो 5 लाख की ही है, तो आप डिवाइड कर लो उस हिसाब से कि मैं मैक्सिमम 5 लाख अफोर्ड कर सकता हूँ, तो इस लेवल पर आने में मैं कितने पैसे डाल सकता हूँ, ठीक है, जो मैं मैक्सिमम अफोर्ड करूँ, दैट्स माय हाईएस्ट। तो मैं 50 को अवॉइड करके चलता हूँ, क्योंकि अगर 50 आएगा या तो वो बड़ा शार्प आएगा, और अगर आता है उस वक्त की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, वी नेवर नो। सो मैं उस पर बेट नहीं कर रहा, बट अगर मैं करता हूँ दैट्स द बेस्ट थिंग इफ आई कैन डू दैट, ओके। सो अगर किसी ने यहाँ पर पूरा 31 लाख रुपए लगा दिया इसी सिस्टम से, तो सर उस 31 लाख का मार्केट अगर जहां से गिरी थी वापस आती है तो कितने पैसे हो जाएंगे सर? 31 लाख, मार्केट 50% गिर गई, आपने टोटल बंचेस में 31 लाख लगा दिया मार्केट में, अब मार्केट वहीं आगे जहां से शुरू हुई थी। मतलब एक इन्वेस्टर की जिसने टॉप पे इन्वेस्ट किया था उसकी 0 रिटर्न्स है, तुम्हारे कितने पैसे बन जाएंगे? 15 लाख रुपए बन जाएंगे। इन्होंने बोला भाई 50% गिरी, तो अगर 31 लाख रुपए लगा दिए 15 लाख का मुझे प्रॉफिट आ रहा होगा। 50% होगी 31 लाख का, 15 का 15 डबल तो ऐसे ही हो गया। 15 तो खाली लोअर वाले का मिल जाएगा, जो 50% नीचे टोटल कम है वो ना। अगर 50% जो लास्ट इन्वेस्टमेंट है उसी का डबल हो जाएगा ना। 13,000 से हो गई ऊपर, 26 पहुंच गई। तो अब आप अपना कैलकुलेटर खोलो, आप अपना कैलकुलेटर खोलो, आई शो यू हाउ मच मनी विल यू मेक। सो अगर आप यहाँ पर नीचे जो 15 लाख इन्वेस्ट किया था लमसम में, अगर यहां से मार्केट बढ़ती है टॉप तक, राइट, तो इट विल बी 100%, नियरली 100%। तो 15 लाख का 15 लाख का प्रॉफिट लिखो, मैं बता रहा हूँ आपको, तो आई एम टेलिंग यू 15 लाख का प्रॉफिट लिखो, ठीक है, प्लस 15 लाख प्लस मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। कंटिन्यू करें, इन्वेस्टमेंट तो आ गई, ये प्रॉफिट है, ठीक है, ठीक है। 15 लाख से 15 लाख का प्रॉफिट बन गया। यहाँ पर कितने डाले थे सर? 8 लाख। वहां पर हमने 16 लाख डाले थे बेसिकली, तो 16 का प्रॉफिट है, 16 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब आप 8 से प्रॉफिट देखो, लगभग 50% का आपका प्रॉफिट, तो 4 लाख वाला, ठीक है। 16 प्लस 4 20 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर आपने डाले थे 4 लाख डाले थे, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 लाख डाले थे, इट इज 31%, 4 लाख का 31% हो रहा है, हाँ ठीक है। रफली 1,20,000 रुपीज, 1.2 प्लस कर दो, ठीक है। यहां पर आपने डाले थे 2 लाख, सो 2 लाख का 20%, 40,000 रुपए प्लस 0.4 कर दो, ठीक है। और ये फाइनली 1 लाख रुपए था आपका, और 1 लाख पे भी आपको प्रॉफिट आएगा ना ज्यादा आएगा, 11 आएगा, हाँ वो 11 आएगा लगभग, ठीक है। वो 0.1 ही कर दो, आपको कोई बात नहीं। अभी टोटल कितना हुआ? 21,71,000। So on the investment of 31 lakhs, you have made 21 lakhs. 21,71,000। अगर मार्केट इतना गिर के वापस आती है तो आप उल्टा प्रॉफिट में हो। अब ये प्रॉफिट की जो मैं बात करता हूं, इस प्रॉफिट को ऐसे देखेंगे हम कि किसी की पहले से भी इन्वेस्टमेंट होगी जो ड्रॉडाउन में गई थी, बट वो 0 पे आई है, वो नेट 0 पे आई है, बट ये करने से आपने 31 लाख पे 21 लाख रुपए से ज्यादा और बना लिया। सो दैट्स अ स्ट्रैटेजी विच मोस्ट म्यूचुअल फंड एंड हेज फंड मैनेजर्स आल्सो यूज, कि अगर उन्हें सस्ते रेट पे स्टॉक्स मिलते हैं, ETF मिलते हैं, म्यूचुअल फंड मिलते हैं, तो छोड़ते नहीं है, डर के भागते नहीं है। जो रिटेलर भाग जाता है ना कि यार बेचो बेचो बेचो, वो कहते चलो खरीदो, चलो थोड़ा खरीदे, चलो खरीदते हैं। एंड दे हैव द लेवल्स। सो मैंने आपको यहाँ पे चीट लिस्ट क्या दे दी, ये लेवल्स हैं जो एग्जैक्टली हेज फंड्स के लेवल्स होते हैं। एंड अभी हमने देखा, हमने परसेंटेज वाइज निकाला, बट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज नाउ, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे, हम किसी को ये नहीं बोल रहे हाँ भाई बताइए क्या करना है, व्हाट टू डू। किसी यूट्यूबर से जाके नहीं पूछ रहे, क्योंकि यूट्यूबर्स खुद नहीं कर रहे हैं।
आप समझ रहे हो, वो खुद नहीं कर रहे, उनकी खुद की बड़ी है। बिकॉज अगर आपको पता है, इफ यू अंडरस्टैंड कि यार मार्केट ये अपॉर्चुनिटी रेयरली देता है, और इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, सो हमारी अभी जो निफ्टी है, हमें नहीं पता कल को 50,000 हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। तो जो चीज अनलिमिटेड बढ़ सकती है, मेरा डायलॉग है, जो चीज अनलिमिटेड बढ़ सकती है, उसके थोड़े बहुत गिरने पे इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। बट ठीक है, सो व्हाट इफ आई डू नॉट हैव मनी एट दैट टाइम, व्हाट इफ आई डू नॉट हैव मनी एट दैट टाइम? सो पॉइंट नंबर 1, इट इज नॉट अ कंपल्सरी रूल, इट इज इफ आई हैव मनी आई कैन इन्वेस्ट। What if you do not have money? अरे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, इन्वेस्टमेंट ही तो है, लॉस कैसे देगी? लॉस तो तब होगा जब आप काटोगे। जब तक आपने लॉस बुक नहीं किया तो वो नोशनल लॉस है, तो आपको दिख रहा है डीमेट अकाउंट पे, लॉस हुआ नहीं है मेरे भाई। हाँ, अगर आपने पेनी स्टॉक्स में, बेकार फंडामेंटल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो भगवान मान लेंगे। वो आपने जिससे पूछ के इन्वेस्ट किया था उसी से पूछो भाई, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। People come to me, sir, we are invested in Vodafone, what to do? तो किसने बोला था इन्वेस्ट करने के लिए? मैं एग्जांपल किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ, वर्ड इज जस्ट फॉर एग्जांपल है। मैंने कहा जिसने बोला था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उससे जाके पूछो जिसने बोला था। इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी इंडेक्स, तो मुझे पता है यहाँ पे टॉप 50 कंपनियों की बात हो रही है, और यही सेम अप्रोच आप मल्टीपल ईटीएफ्स के लिए यूज कर सकते हो। मैं लुकिंग एट द निफ्टी ही बाकी इंडेक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि निफ्टी मुझे मार्केट के पिक्चर देती है। इवन मिड कैप और स्मॉल कैप की भी इन्वेस्टमेंट्स निफ्टी को देख के मैं करता हूं। तो ईटीएफ के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। एंड यहां पर जो लोग आपको डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन्हें को और डराओ, क्योंकि तुम तो अब समझदार हो गए हो यार, वीडियो देख ली तुमने। लोग डरेंगे, माल बेचेंगे, मार्केट और गिरेगी, और ये लेवल टच करेगी, और ये लेवल टच करेगी तो हमें पैसा डालने का मौका मिलेगा। सर मैं पैसे कहां डालूं? आप समझो ना, आप पैसे कहां डालोगे? अगर कोई चीज सस्ती मिलेगी तभी तो हमारा मन करेगा ना खरीदने का। सर सोना 80,000 के आसपास चल रहा है, अगर 40 का हो गया तो आप खरीदने की कोशिश करोगे? जो थोड़ा बहुत फंड है, वी विल ट्राई, है ना। यहाँ पे अक्षय 1-2 अपनी चेनें और बनवा लेगा मोटी मोटी। तो कब होगा? अगर मुझे खरीदना है और मैं ये बुल रन को मिस कर चुका हूं एग्जाम्पल, तो मैं कब खरीदूंगा? जब मार्केट नीचे आएगी, और मैं यहाँ पे डरूं हाई मार्केट गिर रही है, हाई मार्केट गिर रही है। अरे ये अपॉर्चुनिटी है भाई, एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी। इस स्ट्रेटेजी का एक प्लस पॉइंट ये भी लग रहा है सर कि जैसे सपोज 100 रुपए में किसी भी चीज को खरीदा, फिर आप बोल रहे हो कि 90 पे गया तो डबल खरीद लिया उसका, फिर 17% और डाउन गया, फिर उसका 2-4 गुना खरीद लिया। नहीं, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट है। हाँ। इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मार्केट गिरेगी तो मेरे पास पॉकेट में कितने पैसे हैं। अच्छा, हाँ, अगर आप एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो किसी का करते करते पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो गया, तो वो 1 करोड़ का हो गया, बट उसे देखना पड़ेगा यहाँ पे मेरे पास क्या 10 लाख है, और क्या यहाँ पे मेरे पास 20 लाख और है, क्या मेरे पास 40 लाख और है, 80 लाख और है, अगर है, या फिर अरेंज हो सकते हैं तो करो। पर इसमें जो परसेंटेज वो डाउन मूवमेंट है ना, वो कम दिखाने लग जाएगा इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज वो बहुत कम डाउन दिखाएगा, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको देखने में भी इतनी तकलीफ नहीं होगी। वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू तो कम डाउन होएगा, वो एवरेज हो जाएगा ना। एवरेज हो जाएगा कि मैंने 1 करोड़ डाला था, बट यहाँ पे मैंने 10 लाख और इन्वेस्ट कर दिया, तो थोड़ा सा वो कम दिखेगा। यहाँ पे 20 लाख और डाल दिया, मैंने मोटा मोटा 30 डाल दिया, तो वो जो परसेंटेज ऑफ लॉस है वो कम दिखेगा, परसेंटेज ऑफ लॉस कम दिखेगा, वो तो होगा ही होगा। तो ये मार्टिंगल जो है, ये जब मैंने इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी शुरू करी, ये स्ट्रैटेजी मैंने दिमाग में पहले दिन फिट कर ली, क्योंकि ये 2 सत्ते के साथ मैंने मार्केट में कदम रखा था सीखने के बाद। मार्केट हमेशा क्रैश करती है, तो तू अगर आज 1 रुपए डाल रहा है, 1 करोड़ डाल रहा है, 1 लाख डाल रहा है, 10 लाख डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, क्रैश आएगा। इसमें और क्रैश को कम से कम 25% लेके चलता हूँ, मार्केट टॉप से 25% गिरे, उसे क्रैश कहते हैं। तो उधर डिप्स हैं। इसमें सर एक पीटर लिंच की थ्योरी भी है कि उसने मतलब 30-40 साल की हर मार्केट की रिसर्च निकाली थी। उसमें ये दिखाया गया कि हर 3 साल में हर साल में मार्केट 10% करेक्ट होता है। हाँ, एक बार मौका देता है। हाँ, हर 3 साल में मार्केट 25% के आसपास करेक्ट होता है, और हर 5 से 7 साल में मार्केट 30% से ऊपर करेक्ट होता है। तो उस थ्योरी के हिसाब से ये थ्योरी बेस्ट है। सर देखो, रिसर्च और पीटर लिंच की किताबें, बेंजामिन ग्रैम की किताबें पढ़ने के बाद, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, वेल प्रिपेयर्ड होने के बाद मैंने मार्केट में एंटर किया। अब मार्केट गिरती है, मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है, तो दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है व्हाट वी आर डूइंग। सर जब आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो आप जुआ तो नहीं खेल रहे हो। नहीं, बिल्कुल।
तो जुए में नहीं पता होता कि क्या होगा। मुझे पता है इवेंचुअली मार्केट विल बाउंस बैक, दैट्स अ फैक्ट। सो दो फैक्ट पता है, मार्केट हमेशा क्रैश करती है तो डरना क्यों? आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये ले मेरे लेवल लगे हुए मार्केट के लिए, पहले सेट है, गिरे, हम तो वेट कर रहे हैं गिरे। और अगर मार्केट गिरती है तो ये भी क्लियर है भाई, यहां पर मान लो आपने एफडी करा रखी है, तोड़ दो। मतलब मैं अपने लिए कह रहा हूँ, लोगों के लिए नहीं कह रहा, सॉरी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मेरी एफडी चल रही है यार, मार्केट 10% सस्ती मिल रही है, एफडी की हो सकता है रिटर्न से ज्यादा यहाँ पे रिटर्न आ जाए इन फ्यूचर, तो मैं अपने लिए सोच रहा हूँ। मान लो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा गोल्ड बढ़ा हुआ, मैं थोड़ा गोल्ड हटा के कम करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सिल्वर हटा के इन्वेस्ट कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे मेरे पास कुछ रियल एस्टेट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, रियल एस्टेट भी मैं कम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इवेंचुअली पता है कि मार्केट की रिटर्न को कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ, मैं घर बेचने की बात नहीं कर रहा, रियल एस्टेट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी आप लोगों के लिए। बट यस, दिस इज द अप्रोच विच आई यूज पर्सनली। मुझे नहीं पता आपको अच्छी लगी बुरी लगी, आपको जो लगा आप कमेंट में बिल्कुल फ्री हैं, आप बता सकते हैं क्या आप इस अप्रोच से सहमत है, क्या आप इस अप्रोच से सहमत नहीं। बट मैं अपने डेटा के हिसाब से बोल रहा हूं, इन दिस वे यू विल ऑलवेज बी ग्रीन इन द मार्केट एंड लॉन्ग टर्म, ऑलवेज बी ग्रीन। तो माय फेवरेट कलर इज ग्रीन नाउ। हाँ सर, इसमें है ना, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला ना कि अगर वो वहां पे भी पहुंचता है तो मार्केट में तुम्हारा 100% रिटर्न बनता है आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो एक थोड़े दिन पहले मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था फंडामेंटल से रिलेटेड, तो उसमें ये बताया कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी हुई है, जैसे चाइना हुआ, यूएस हुआ, जर्मनी हुआ, जापान हुआ, तो उनका मार्केट जैसे सपोज जीडीपी 7% है और इन्फ्लेशन 4% हुआ, तो मोटा मोटा मार्केट 11% के हिसाब से कंपाउंडिंग हुई। तो उस हिसाब से नेक्स्ट 25 साल के लिए कंपाउंडिंग करें तो अपना जो निफ्टी है इंडेक्स, वो 5 से 10 लाख तक पहुंच सकता है अगर सेम वे में कंपाउंडिंग की जाए। तो उस वे से करेंगे तो इस हिसाब से इन्वेस्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू मतलब 5,000% भी हो सकती है उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट वाइज। सर, यही तो आपने बोल दिया, अनलिमिटेड हो सकता है। हाँ, बिल्कुल 5 लाख हो सकता है निफ्टी, आप बोल रहे हो, मतलब कि पागल हो ऐसे बोलेंगे। सॉरी फॉर आवर वर्ड्स, बट शायद हम पागल हैं। बट वो हम वाले फुलिश इन्वेस्टर्स नहीं है जो टॉप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप अपनी एसआईपी करते चलो, हर डिप पे मैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ। तो जब मार्केट बुलरन में भी मैंने तब भी इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा नहीं कि बुलरन में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे थे, बुलरन में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, बट पागलों की तरह नहीं कर रहे थे। बट ये लेवल्स पर आएगी तो पागलों की तरह इन्वेस्टमेंट आप देखो ना, यहाँ पर कोई 1 लाख लगा रहा है, फिर 2 लगा रहा है, 4 लगा रहा है, 8 लगा रहा है, वो तो पागल हो रहा है। कोई अगर बाहर वाला बंदा देखेगा वो जुआ खेल रहा है, बट हमें पता ना हम जुआ नहीं खेल रहे, हम सस्ते में माल उठा रहे हैं, हम सस्ते में स्टॉक्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड उठा रहे हैं। और अब ये तो हो गया पॉजिटिव जो मेरी तरफ से था। आपको इसमें कोई नेगेटिव साइड लगती है? नहीं सर, कोई नेगेटिव नहीं, बढ़िया साइड। अगर जैसे आपको 20 स्टॉक्स खरीदना है तो आप सब में आपको श्योर नहीं है किसमें इन्वेस्ट करना है, तो बहुत बार ये होता है कि अगर आपके पास में 16 लाख अवेलेबल है तो आप 1 लाख लगाते हो और उसके बाद में डिप अगर आया ही नहीं तो रैली तो आ जाती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं रैली मिस कर लेते हो। तो अगर आप इस तरीके से करोगे, 20 स्टॉक का एक बास्केट बना लो आप, और उसमें जिसमें डिप आए उसमें आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओ। जैसे रिलायंस भी, HDFC बैंक है, ICICI है, और आपके ऑटो के कुछ स्टॉक्स हैं, आपके फार्मा के कुछ स्टॉक्स हैं, IT के कुछ स्टॉक्स हैं। तो जो सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा तो जब वो डिप में होगा तो वो सेक्टर की बाइंग होती रहेगी। तो सेक्टर बोल दिया तो अब ठीक हो गया। हाँ, मेरे लिए मैं सेक्टर बोल दिया। अगर आपने अभी एक बैंक बोला होता है, HDFC बैंक, या आपने एक स्टॉक बोला होता तो मैं इसके अगेंस्ट में होता। क्योंकि सेक्टर में क्या होता है ना, जैसे अगेन अब इसका एग्जांपल मैं ऐड कर रहा हूँ कि अगर मैं ऑटो देख रहा हूँ कि ऑटो गिर रहा है तो मैं ऑटो 20 खरीद रहा हूँ। अब मारुति गाड़ी नहीं बेच पा रहा, इस बार की हाईएस्ट सेलिंग कार टाटा की है, तो टाटा पंच इज द हाईएस्ट सेलिंग कार। उसने वैगनर को बीट किया भाई। मतलब जब मारुति सुजुकी 800 आई थी ना, उस साल से लेकर इस साल तक मारुति को कोई बीट नहीं कर पा रहा था। कुछ ऐसा स्टोरी बताते हैं सर कि जो 1990 में जो कोई कंपनी टॉप हुआ करते थे ना, जैसे रिलायंस लगा लो आज के टाइम, तो वैसी कंपनी बंद भी हुई है। तो वो स्पेसिफिक जाना मतलब सेक्टर वाइज डालते हैं, ओनली सेक्टर। सेक्टर डिप हुआ खरीद लो। पर सर हर 30 साल में सिर्फ 5 स्टॉक ही सेम रहते हैं निफ्टी। हाँ, वही चीज बोल रहा हूँ। हर 30 साल में 5 स्टॉक ही सेम रहते हैं। तो भाई निफ्टी है भाई मेरा। सेक्टर के लीडर होना चाहिए सर। पहले ना मेरे सैटरडे संडे बर्बाद होते थे। सैटरडे संडे ना मार्केट बंद होती थी, मैं स्टॉक्स निकालता था कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये बढ़िया चलेगा, ये बेकार चलेगा। मेरी ऐसे रिसर्च होती थी, मजा भी आता था जब मैं अच्छे स्टॉक्स को पिक करता था, पैसे बनते थे।
फिर मैंने ना सैटरडे संडे फैमिली को देना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट वहां शुरू कर दिया, अभी फैमिली को है, और मैंने ETF में शुरू कर दिया, मेरा पोर्टफोलियो भी खुल गया। तो थोड़े से ज्यादा पैसे कमा के अगर मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, वो मेरे लिए पर्सनली मेरे को मजा नहीं आया। अब जिनके पास फैमिलीज नहीं है वो जो मर्जी करो, क्योंकि मैं ट्रेडर्स की जब शक्ल देखता हूँ ना सर, मतलब आपकी बड़ी अच्छी शक्लें हैं, ऐसे बता रहा हूँ यार, आंखें बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं जैसे मतलब शक्ल पे दिख रहा है आदमी सोया नहीं है कब से, वो मतलब इतना, क्योंकि हैंडलिंग दिस प्रेशर इज नॉट इजी। जिंदगी भर की कमाई जा रही है भाई एक ट्रेड के अंदर, तो तुम कैसे उसे झेलोगे? नींद खराब हो रही है, हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं, सो यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर माइंड। आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, ये आपको पहले डिसाइड करना है। दिस इज समथिंग व्हिच गिव्स मी पीस ऑफ माइंड एंड आई एम वेटिंग फॉर दीज लेवल्स। प्लीज यार मार्केट पे आ जाओ। क्योंकि यार अपॉर्चुनिटी नहीं आई, अपॉर्चुनिटीज नहीं आई, सो अपॉर्चुनिटी रेयर है। और जब हम बात कर रहे हैं 1 लाख 5 लाख जाएगी, तो या 20,000 हो जाए या 19,000 हो जाए या 17,000 हो जाए, क्या ही फर्क पड़ता है? जिस चीज को 1 लाख या 5 लाख जाना है इन फ्यूचर, सो बट क्या आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पर है, ये बहुत मैटर करता है। क्या मैं उस वक्त डर गया था, क्या मैंने बेच दिया था, क्या मैं बाहर निकल गया था? तो ये क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, आप एसेट एलोकेशंस कर सकते हो, जैसे 25,600 के आसपास हमें लगा, मतलब एज पर आवर रूल कि भाई एज पर द रूल चलता हूँ, मतलब लगने पे वो नहीं है, तो रूल के हिसाब से हमने, यू ऑलरेडी नो ना, वी बॉट अ लॉट ऑफ लिक्विड बीज, हमने डेट वगैरह खरीद लिया। अब कोई कहेगा कौन गधा है जो लिक्विड बीज खरीद रहा है, उस टाइम पे मार्केट भाग रही है, और मार्केट उसके बाद और भागी थी, उसके बाद और भागी थी, तो मतलब वी नेवर न्यू। बट जब मार्केट गिरी, अब हम धीरे धीरे लिक्विड बीज खाली कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अपना इक्विटी बढ़ा रहे हैं, वो लेवल जो आएगा वो फिर उसमें सीधा लमसम मारेंगे। सर नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, पर इसमें एक प्लस पॉइंट और हो सकता है मे बी, कि जैसे आपने निफ्टी में बताया, तो अगर सपोज इसमें कुछ परसेंट मिड कैप में भी डिप्लॉय कर सकते हैं सर, उस पर भी थोड़ा सा। सो मैं बताता हूँ, सो व्हाट आई डू इज, ठीक है, मैं एक सैंपल पोर्टफोलियो की बात करता हूँ। सो मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, मैंने अभी बोला, वर्ड्स बोले मेरे कि मैं निफ्टी का चार्ट देख के इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा हूँ ये तो मैंने बताया नहीं। तो मैं इन्वेस्टमेंट निफ्टी बीज में कर रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट मैं चार्ट निफ्टी का देखता हूँ, मेरे को चार्ट नहीं देखने। मैं मिड कैप ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मैं स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, चार्ट इसी का देख रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं चार्ट देखूंगा वो भी मैं कर सकता हूँ, बट मैं एक ही इंडेक्स को फॉलो करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मार्केट की एक मोटा मोटा राइट पिक्चर देता है मुझे। 50 टॉप कंपनियां गिर रही हैं तो कोई बात नहीं, फिर मार्केट गिर रही है, तो इन्वेस्टमेंट तो डाइवर्सिफाइड है, तो मेरी रिटर्न और ज्यादा आएगी, क्योंकि जब मार्केट 50% गिरेगी, स्मॉल कैप 60, 70, 80% करेक्टेड होगा, और जब 80% से आप लगाते हो ना बाउंस बैक, वो रिटर्न्स कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। मार्केट गिर गई, मेरा स्मॉल कैप अभी भी प्लस में खड़ा हुआ है, वो खड़े ही रहेगा, क्योंकि उसे खरीदा उन लेवल्स पर है, तो मार्केट गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स बताता हूँ लोगों को, ये बता दूंगा कि मैं ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ। इस ईयर के अंदर ही स्मॉल कैप अभी इतना नहीं टूटा है, बट मेरा इस लेवल के हिसाब से स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अगेन मैं वही बोलूंगा, आप सट्टा नहीं कर रहे हो, आप बैटिंग नहीं कर रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, छोड़ दी, एंड दैट विल इवेंचुअली गिव यू रिटर्न्स। और अगर मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, मैं ग्रीन पे करूंगा, मैं रेड पे आके काटने की नहीं सोचता, डरना नहीं है, मैक्स प्रॉफिट मिलेगा ग्रीन पे। तो जब ग्रीन कैंडल हो तो आप ग्रीन कैंडल, या जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में हो, तब आप अपने प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हो। वी बुक सम प्रॉफिट एज पर आवर स्ट्रैटेजी, तो देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करता हूँ, एक मैंने लोगों को आज यहाँ पे बताई है। इसी तरीके की और स्ट्रैटेजी देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, पेज थोड़ा कम हो गया सब्सक्राइबर्स का। तो लोग, मैं देखता हूँ ना, सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर दिखाते हैं, तो जो नॉन सब्सक्राइबर है वो ज्यादा देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और आप शेयर कीजिए, इससे लोग पैनिक ना करें, स्मार्ट इन्वेस्टर्स बने। बियर मार्केट क्रिएट्स स्मार्ट इन्वेस्टर्स, ये आपको याद रखना, ठीक है। एंड बुल मार्केट जो होती है क्रिएट्स फुलिश इन्वेस्टर्स, बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड अस विल अगेन क्रिएट बुल मार्केट्स, ठीक है। तो वो पैसा डालेंगे ना, आप समझ रहे हो, वो नीचे जब जा रही है तो तुम 16 लाख रुपए डाल रहे हो, तो बुल मार्केट कैसे नहीं आएगी? तो आएगी बुल मार्केट, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।